यूजर फॉर्म वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग में कैसे डिजाइन किया जाता है, आज हम इस क्लास में बात करेंगे। तो इंसर्ट में जाके यहाँ यूजर फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ये यूजर फॉर्म आपके सामने दिखेगा। यहाँ से इसको रिसाइज कर सकते हैं। साथ में आपके पास यहाँ प्रॉपर्टी बार होना चाहिए। प्रॉपर्टी बार को भी आप ऐड कर लीजिएगा। समटाइम होता है, समटाइम नहीं होता है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यूजर फॉर्म को जितना अपने हिसाब से चौड़ा करना है या लंबा करना है, साइज आप खुद ब खुद यहाँ सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो ऊपर कैप्शन दिख रहा है यूजर फॉर्म, इसके जगह पे हम कुछ और डालना चाहें तो यहाँ पे डाल सकते हैं। यूजर फॉर्म के जगह पे जैसे कि डेटा एंट्री फॉर्म 2020, ठीक है। उसी तरह से इसकी जो बैकग्राउंड जो दिख रहा है, जो कि बाय डिफॉल्ट ग्रे होता है, उस बैकग्राउंड को भी आप यहाँ बैक कलर आपको दिख रहा होगा प्रॉपर्टी बार। प्रॉपर्टी बार में जो आपको बैक कलर चेंज करने के लिए यहाँ बैक कलर में जाके अब कुछ कलर दिखेगा, लेकिन जैसे प्लेटलेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको पैटर्न कलर दिख जाएगा। जो कलर आपके लिए सुटेबल लगता है बैकग्राउंड में कलर डाल सकते हैं, ठीक है। अब मुझे अगर इसके ऊपर कुछ भी टाइप करना है तो कैसे टाइप करेंगे? यह लेबल दिख रहा है, लेबल की मदद से हम कहीं भी कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ अब लेबल हम ड्रैग किया यहाँ से क्लिक करके तो लेबल 1 आ रहा है। इसे कुछ लिखने के लिए एक सिंगल कोड यहाँ पर करें तो एडिट मोड में हो जाएगा। कई बार क्लिक करने पे नहीं होता है तो इसको यहाँ लेवल 1 कैप्शन जो दिख रहा है उसके जगह पे जो लिखना चाहे लिख सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ लिखा डेटा एंट्री फॉर्म 2025। अब इसको बड़ा करना है तो यहाँ फॉन्ट दिखेगा। फॉन्ट पे जब क्लिक कीजिएगा तो ये 3 डॉट आपको दिखेगा। इस 3 डॉट पे क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हैं, साइज अपने हिसाब से यहाँ बढ़ा सकते हैं। आपके सामने आपको अंडरलाइन देना है तो अंडरलाइन भी दे सकते हैं। अभी छोटा पड़ गया, थोड़ा सा इसको बड़ा कीजिए। डेटा एंट्री फॉर्म इसको एडजस्ट कर, ठीक है। अब हम इसके अंदर टूल्स की बात करते हैं। तो ये तो माउस पॉइंटर होगा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का। ये आपका लेबल है, कुछ टाइप करना है तो लेबल आता है। ये आपका टेक्स्ट बॉक्स है, यूजर से कुछ भी एंट्री करवानी है तो टेक्स्ट बॉक्स। ये आपको कॉम्बो बॉक्स की ड्रॉप डाउन चाहिए तो ड्रॉप डाउन के लिए कॉम्बो बॉक्स इस्तेमाल करते हैं। ये आपका आता है लिस्ट बॉक्स, ड्रॉप डाउन की तरह ही होता है बट ये लिस्ट फॉर्मेट में आपको रहेगा। उसके बाद ये आपका चेक बॉक्स होता है, रेडी बटन होता है। ये आपका प्ले पॉज बटन होता है कि आपने प्ले किया तो दबा रह गया, फिर पॉज किया तो और हट गया, तो प्ले पॉज होता है। ये आपको बोला जाता है फ्रेम। फ्रेम एक तरह के फ्रेम की तरह बनाता है, इसे डेटा बांधते हैं। ये आपका आता है कमांड बटन, ये आता है टैब, मल्टी टैब, ये आपका मल्टी पेज आता है। ये आपका स्क्रॉल बार है, ये आपका स्पाइन बटन है नेक्स्ट प्रीवियस के लिए। ये आपका इमेज होता है, ये आपका रेड एडिफ होता है किसके लिए? रेफरेंसेस के लिए। तो डिफॉल्ट ये होता है। इसके अलावा और भी नई चीजें एडिशनल कंट्रोल से जाके लाया जा सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। तो अब हम एक सिंपल सा डेटा एंट्री फॉर्म बना रहे हैं। सबसे पहले मुझे चाहिए आईडी, तो हमने लेबल लिया और लेबल पे यहां दिया आईडी। तो आज कोई कोडिंग नहीं बताऊंगा, जस्ट डिजाइन करना सिखाऊंगा। अब डबल क्लिक कर दिया कॉर्नर पे तो उतना ही छोटा हो गया जितना बड़ा टेक्स्ट था। फिर मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लिया और इसको यहाँ डिजाइन किया, ओके। फिर यहाँ से अब आईडी हमारा छोटा है तो इसको छोटा करते हैं। अब यहाँ हमने दिया डेट। अब यहाँ पे देखिए बड़ा हो गया तो इस पे कॉर्नर पे डबल क्लिक कीजिए, छोटा हो जाएगा। अब इसको हमने क्या कर दिया,
अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। अब यहाँ पे हम करते हैं टाइप। टाइप और इसको टाइप। अब एक प्रॉब्लम ये है, हमने बना तो दिया, लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि सब कुछ अलग अलग है, सीध पे नहीं है ना। तो आप क्या करें, कंट्रोल को होल्ड सेलेक्ट करें और तीनों टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करें, और मुझे यहाँ नीचे एक लाइन पे चाहिए, तो ऊपर आपको दिखेगा फॉर्मेट। इस फॉर्मेट पे जाइए, अलाइन पे जाइए, अलाइन क्या होगा, बॉटम। तो बॉटम में ये तीनों अलाइन हो जाएगा। उसी तरह से टाइम को भी सेलेक्ट कीजिए और इसको भी मैं बॉटम में अलाइन करना चाहता हूँ, अलाइन बॉटम। देखिए सही से हुआ नहीं, तो एक काम करता हूँ, टॉप कर देता हूँ। कंट्रोल प्रेस करके आपको सिलेक्ट करना होगा, अलाइन टॉप। तो एक सीध में सब दिख रहा है। अब इसका साइज अगर छोटा बड़ा है तो आप इसको फॉर्मेट में मेक ए सेम साइज, हमने बोला कि इसकी जो हाइट है एक जैसा होना चाहिए। तो हाइट अगर कोई कम था तो एक जैसा हो, ठीक है। अब मुझे यहां पर्सनल इंफॉर्मेशन पहले चाहिए, तो हमने यहां से फ्रेम निकाला और फ्रेम को इस तरह से हमने पुश किया। अब फ्रेम 1 दिख रहा है। अब इस फ्रेम 1 के कैप्शन पे जाके दे देता हूं पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब ये बोलेंगे सर ये क्या दिया हमने, तो आप कई जगहों पे देखेंगे इसको, जैसे कि राइट क्लिक करके हम पेस्ट यहाँ पे कॉपी करते हैं और पेस्ट स्पेस करते हैं, क्या दिख रहा है सर। या फिर राइट क्लिक करके हम फॉर्मेट सेल करते हैं, यहाँ पे यहाँ दिखा लाइनिंग सर, ये दिख रहा है सर। ये जो दिख रहा है टैब कंट्रोल, ये दिख रहा है राइट लेफ्ट कंट्रोल, ये आपका फ्रेम ही होता है। तो फ्रेम से थोड़ा सा आपका लुक अच्छा। और इसके ऊपर एक और बेनिफिट है रेडियो बटन का, वो भी आपको आगे बताऊंगा। तो फ्रेम के साथ अगर मान लीजिए दो अलग अलग कैटेगरी की इंफॉर्मेशन है तो फ्रेम के अंदर डालिए, एक कैटेगरी की है तो फ्रेम के अंदर डालने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम लिया, नेम का नेम, और इस पर डबल क्लिक किया तो उतना बड़ा हो जाएगा। फिर यहां से हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया और नेम के लिए टेक्स्ट बॉक्स यहां डाल दिया। उसी तरह से यहाँ पे हमने सिटी के लिए लिया, एड्रेस एड्रेस एड्रेस। अब इस पर डबल क्लिक कीजिए तो चौड़ा हो गया, थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। और फिर एड्रेस के लिए, अब यहाँ पे एड्रेस के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, चौड़ा ऐसे कर देते हैं, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं है। क्यों? क्योंकि जब ये इसमें टैब, जैसे हमें 1 2 3 और ऑल्ट एंटर करके इसमें कुछ लिखेंगे तो नीचे नहीं आएगा, एंटर करके नीचे नीचे नहीं आएगा। अच्छा, ऑल्ट एंटर, ये लाइन में ही आपको टाइप होगा। कुछ भी अगर लिखेंगे तो आपका लाइन में ही टाइप, तो चौड़ा करने की जरूरत नहीं, ठीक है, छोटा कर। अब यहां पे हम देते हैं सिटी। अब अगर सिटी लिस्टेड है कि हाँ कुछ पर्टिकुलर कुछ ही सिटी में वर्क करना है, देन यहां हम कॉम्बो बॉक्स लेंगे। लेकिन अगर मेरा सिटी जो है वो लिस्टेड नहीं है कि कोई भी हो सकता है, कोई भी सिटी हो सकता है, तो टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फिलहाल हम बाकी कंपोनेंट का इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स का ही इस्तेमाल करते हैं। सिटी, देन यहां पिन नंबर, PIN पिन, ठीक है, और ये पिन नंबर। अब इसको
इसको सिलेक्ट करके हम अलाइनमेंट में आते हैं और लेफ्ट अलाइन, फिर इसको लेते हैं और इसको भी फॉर्मेट में अलाइन लेफ्ट कर, ठीक है। एक मिनट, और मुझे हटाना है तो तीनों को हटाना पड़ेगा, तीनों एक साथ हटेगा, सही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन आ गया, अब यहाँ पे प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, एक और यहाँ पे हम ले रहे हैं लिस्ट। अब ये फ्रेम टू लिया, इसमें हम अपनी प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन लेंगे, तो फ्रेम टू की जगह पे यहां लिखेंगे हम प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। ये थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, ये दोनों एक जैसा होना चाहिए ना, तो इसको हम पकड़ते हैं और इसकी अलाइनमेंट करते हैं लेफ्ट में, फिर कहते हैं मेक ए सेम साइज, और हम सेम साइज में विड्थ करते हैं, विड्थ जो है सेम साइज का होना चाहिए, तो एक बराबर हो गया, ठीक है। अब इसमें हम यहाँ पे लेबल देते हैं, इसका नाम यहाँ पर रखते हैं क्वांटिटी, देन आता है यहाँ पे रेट, क्वांटिटी के लिए जिसको दे दिया, देन यहाँ पे हम करेंगे रेट, और ध्यान रखिएगा सिक्वेंसली आप कीजिएगा, जो भी आपको डिजाइन करना है सिक्वेंसली डिजाइन कीजिएगा, तभी आपका टैब वर्क करेगा, अदरवाइज जो टैब है वो वर्क नहीं करेगा, बताऊंगा अभी आपको। अब हम इन तीनों को सिलेक्ट करते हैं, सबसे पहले हम फॉर्मेट में आते हैं, इसको टॉप में अलाइन करते हैं, हमने क्या किया, टॉप में अलाइन किया, देन फॉर्मेट में आते हैं, अब करते हैं सेम से हाइट और विड्थ सेम होना चाहिए, हाइट और विड्थ देखिए तीनों का सेम हो गया। एक चीज और आता है कि तीनों को हमने सेलेक्ट, यहाँ इन तीनों को हमने सेलेक्ट किया, अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि यहाँ फॉर्मेट में एक और आता है हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग, हमने बोल दिया मार्क इक्वल, मतलब तीनों के बीच में एक जैसा स्पेस होना चाहिए, लेकिन उससे दिक्कत क्या हुआ, ये हमारा ये यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ठीक है सर, अब ठीक दिख जा रहा है सर। अब मैं यहाँ पे तीनों को सेलेक्ट किया और इसको फॉर्मेट अलाइन कर दिया, थोड़ा सा अलाइनमेंट वगैरह में दिक्कत होता है, बाकी सब कुछ तो सेम ही है। उसके बाद यहाँ से कमांड बटन हमने बनाया जो कि सेव का होगा, उसके बाद एक और कमांड बटन बनाएंगे क्लियर का, ठीक है। अब इसको यहां से रन कीजिए, ये फॉर्म कुछ इस तरह से खुलेगा, और इसी तरह के बहुत सारे फॉर्म आप डिजाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है डिजाइन। अब आपको कैसे पता चलेगा किस तरह का फॉर्म डिजाइन करूं, तो आप यहां फॉर्म पे क्लिक कीजिए, यूजर फॉर्म, यूजर फॉर्म। तो पहले आप डिजाइन करना सीखें, फिर कोड करना सीखें, ठीक है सर, ये भी आपका यूजर फॉर्म भी है। ये सब दिख रहा है आपको सर, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये भी आपका यूजर फॉर्म भी है, ठीक है सर, ये जो दिख रहा है आपको ये भी यूजर फॉर्म है। तो ऐसे इंटरेक्टिव यूजर फॉर्म बना सकते हैं, लेकिन शुरुआत थोड़ा सा हल्के से कीजिए। ये दिख रहा है आपको पूरा यूजर फॉर्म है, इसको ओपन करता हूँ न्यू टैब में, दिख रहा है सर, एक सॉफ्टवेयर की तरह दिख रहा है,
जीवन जी, अनुज जी, अभय जी। तो ये इसने मल्टी पेज लिया हुआ है और हर पेज पे उसने अपनी फॉर्मेटिंग की हुई है। तो इस तरह की फॉर्मेटिंग वगैरह भी हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए ये बैकग्राउंड तो ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है एक कलरफुल हो जाए। तो हमने इसको सिलेक्ट किया, इसका बैक कलर दिख रहा है, बाय डिफॉल्ट वही कलर है जो कि हमने चूज किया। आप यहां से बैक कलर को थोड़ा सा और ये बना सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये सेव बटन का बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लू होना चाहिए, ब्लू ले लिया। और इसका जो फॉन्ट कलर सेव जो है उसको बोलते हैं फोर कलर। ठीक है ना, तो ये फोर कलर व्हाइट होना चाहिए, तो हमने यहां से व्हाइट ले लिया। साथ में बोल्ड होना चाहिए, तो फॉन्ट के ऊपर इस पे क्लिक कीजिए, यहां उसको बोल्ड कर दीजिए। साइज थोड़ा बढ़ाना है तो बढ़ा दीजिए। हो गया। तो हर एक चीज का, जैसे ये देखिए इसमें जो इसकी जो बैक, इसका जो है आपका बैक कलर व्हाइट है, मैं इसकी बैक कलर को कर देता हूँ हाईलाइट ब्लू। और इसके अंदर अब ब्लू कर दिए दिक्कत होगा, तो इसका फोरग्राउंड कलर व्हाइट कर देता हूँ, से व्हाइट। इससे क्या होगा, जब हम प्ले करेंगे तो ये यहाँ ब्लू होगा, लेकिन जब टाइप करेंगे तो व्हाइट टाइप। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्मेटिंग को आप कर सकते हैं। अब आपको मान लीजिए कोई पिक्चर वगैरह रखना है, डेटा एंट्री फॉर्म हो गया और मैं यहाँ एक पिक्चर का हटाना चाहता हूँ, तो पिक्चर के लिए आपको ये रहता है, पिक्चर आप यहाँ से हटा दीजिए, एडिट डाल दिया कि तब नहीं मिला। अब पिक्चर्स आपके पास अगर पहले से पड़े हैं तो आप वो यहाँ यूआरएल दिखेगा, पिक्चर दिखेगा जो कि नन है, यहाँ पे पिक्चर सेलेक्ट कर लीजिए। अदरवाइज आप कोडिंग से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब पिक्चर जो आया वो कट रहा है, यहाँ पे देखिए पिक्चर की साइज मोड, तो यहाँ हम कर देते हैं पिक्चर साइज, ये रहा, स्ट्रेस कर दिया हमने यहाँ। ठीक है, स्ट्रेस हो गया, तो जब हम प्ले करेंगे तो ये पिक्चर हमारा ये दिखेगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को कोई दिक्कत, विवन जी, अवय जी? अब इसके अंदर कोडिंग जो होता है कई चरण में होता है, तो यहां कोडिंग के लिए आपको समझना होगा इसका इवेंट मैप, कि आपका कोडिंग किस पे पहले होगा। ठीक है ना, आपकी कोडिंग जो है सबसे पहले कहां होगी, ये आपको पहले डिसाइड करना होगा, उसके बाद चलेगा आपका। ठीक है, तो अलग अलग एंगल से अलग अलग चीजों के लिए हम अपनी चीजें डिजाइन करते हैं, और हम इसको पूरी की पूरी सॉफ्टवेयर से की तरह बना सकते हैं। ठीक है, पूरी सॉफ्टवेयर दिख रहा है। अब सर खुलेगा तो एक्सेल पे ही, हाँ खुलेगा एक्सेल पे, लेकिन आप ये भी चाह सकते हो कि एक्सेल का सीट दिखे ही नहीं, सिर्फ आपका फॉर्म फॉर्म दिखे। इसमें बहुत सारी चीज बना सकते हैं, जैसे कि यहां हम दे देते हैं बिलिंग फॉर्म इन एक्सेल यूजर फॉर्म, पूरी पूरी बिलिंग सॉफ्टवेयर यहां दिख जाएगी, इनवॉइस एंट्री दिख रहा है सर, ये सब यूजर फॉर्म से होगा। कैफे बिलिंग सिस्टम इन यूजर फॉर्म, ठीक है सर, यहाँ ये यूजर फॉर्म पे है, हम आइटम को प्लस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो सब कुछ बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको डिजाइन देखिए, स्टूडेंट आ गया आपको मैनेजमेंट सिस्टम, ये पूरा का पूरा एक्सेल पे। ठीक है,
और सारा की सारा प्रोग्रामिंग की जाती है, और सारा प्रोग्रामिंग जो है आपका एक्सेल पे आता है। ये देखिए, ये दिख रहा है, यूजर फॉर्म पे यहाँ पे कॉफी है, टी है, क्या है, और साइड में बिल जनता रहेगा, प्रिंट करेंगे बिल आएगा। ताकि धुंधला है थोड़ा सा, लेकिन अब यहाँ देख सकते हैं। तो ये सारे डिजाइन्स जो है यूजर फॉर्म पे आसानी से इसकी बिलिंग की जा सकती है। ठीक है, तो वही होता है कि पहले आपको उसकी ये होना चाहिए, आपको उसका पहले डिजाइन करना होगा। जब डिजाइन हो जाएगा तो फिर इसको कोड करना होगा। ये देखिए, ठीक है आपको, इसे यूजर फॉर्म से बनाया है। इस तरह से यूजर फॉर्म पे बनाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे एग्जांपल में दिखाता हूँ आपको, ए है हमारा, ठीक है। अब इसकी फॉल्स है, टैब साइज हो गया, ऑटो सेलेक्ट हो गया, बैक कलर हो गया, स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर नहीं है इसमें, तो बॉर्डर को मान लीजिए मैं ब्लू कर देता हूँ। बॉर्डर स्टाइल को मैं यहाँ पे बॉर्डर सिंगल कर देता हूँ, नन के जगह पे सिंगल कर देता हूँ। देखिए इसके बॉर्डर आ गया, ठीक है। पासवर्ड करेक्टर लगा सकते हैं कि इसके अंदर पासवर्ड क्या हुआ था, ये सब चीजें बताऊंगा। तो पहले आप इसको एक बार डिजाइन कीजिए, एक दो फॉर्म आप लोग खुद से डिजाइन कीजिए, इसी तरह को अट्रैक्टिव फॉर्म। फॉर्म कैसे डिजाइन किया जाएगा मैंने आपको बता दिया। आप लोग कंफ्यूजन है तो बताइए कि यहाँ पे कंफ्यूजन है, तो हम उसको दूर करें। नवीन जी, मोहन जी, विमन जी, राजेश जी, कोई दिक्कत? तो कोडिंग का अभी लोड मत लीजिए, अभी अच्छे अच्छे फॉर्म डिजाइन, ठीक है, फिर हम कोडिंग सिखाएंगे। ठीक है सर, तो आज हम कोडिंग नहीं सीखते हैं। तो आप यूजर फॉर्म अगर दिक्कत है तो आप सर्च कर लीजिएगा, यहीं पे यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म मिलेगा, उसको बना सकते, बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे भेजिए जिनकी फॉर्म सबसे अच्छा होगा, उसका उसकी प्रोजेक्ट हम करेंगे यहाँ। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही सर।